हे गाइस, आज है जनवरी की 21 तारीख और अभी के दौरान गाइस बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम लगा सकते हैं। बहुत ही कॉमन है गुलाब को हमने बहुत बार लगाया है, तो जनवरी का टाइम सबसे बेस्ट है। जनवरी के दौरान गुलाब को कटिंग से भी लगा सकते हैं, गुलाब की ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। 2-3 अलग अलग कलर को एक ही पौधे पर ग्राफ्ट किया जा सकता है। गाइस इस वीडियो में मैं बात करूँगा पोमीग्रेनेट यानी कि अनार की। गाइस ये एक पौधा है अनार का। ये देखिए, अनार में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं। सर्दियों के दौरान इनके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ वैरायटीज़ ऐसी है जिनमें सर्दियों के दौरान इनके पत्ते नहीं झड़ते, सेम वैसे के वैसे ही रहते हैं। और सबसे अच्छा टाइम होता है अनार को लगाने का जनवरी का ही। जनवरी की 15 तारीख के आसपास आप बड़ी आसानी से जो लगभग 1 साल या 2 साल पुराने पौधे होते हैं उनको ज़मीन से निकालिए और आगे आप उनको कहीं भी लगा सकते हो। जनवरी के दौरान ही अनार को आप कटिंग से लगा सकते हो। लगभग 6 या 7 इंच की कटिंग को आपको लगाना है। लगभग 2 या ढाई इंच आपको 3 इंच आपको मिट्टी में दबा के उनको लगाना है, तो उनकी जो है बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अनार में ज़्यादा बीमारियों का खतरा नहीं होता, लेकिन जब हम कटिंग लगाते हैं तो दीमक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे गाइज़ ये देखिए, ये एक अनार का काफ़ी बड़ा पौधा है और हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर हम इनसे जो है कटिंग लें। हमें जो मेन हमारा मोटिव होता है वो फ्रूटिंग का नहीं है इस पौधे से। तो जितनी ज़्यादा आप फ्रूटिंग लोगे उतनी कटिंग आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन हम फ्रूटिंग कम लेते हैं और ऐसे में जड़ों से बहुत सारे नए जो सकर्स होते हैं, नई ब्रांचेस होती हैं वो आती हैं। तो ऐसे में एक ही पौधे से कम 50 से 100 तक जो है हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और गाइज़ अनार के बारे में बहुत से लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि उनके जो अनार है, जो फ्रूट है, उनमें जो दाने होते हैं उनमें मोटे मोटे बीज हैं, उनको खाया नहीं जा सकता, उनको थूकना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, सिर्फ जूस के लिए वो बेस्ट है। लेकिन गाइज़ अनार की बहुत सारी ऐसी किस्में होती हैं जिनमें जो बीज होते हैं बिल्कुल नरम होते हैं और कोई एक छोटा बच्चा भी उसको खाएगा तो जो छोटे बीज होते हैं उनको बड़ी आसानी से वो चबा सकता है। मतलब कि फील ही नहीं होगा कि वो मोटे बीज हैं उनमें, उनके अंदर, और रस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सेम ये वैरायटी गाइज वही है। जैसे बहुत ही कॉमन अनार की वैरायटी है भगवा सिंधूरी, तो भगवा वैरायटी का ये एक पौधा है और आप देखिए इनमें बहुत सारे पत्ते अभी भी हैं। पिछले साल हमने कटिंग से कुछ पौधे तैयार किए थे और उन पौधों की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। अब लगभग 1 साल के पौधे हो चुके हैं। कुछ पौधे तो 2-2, 3-3 फुट के हैं, कुछ पौधे लगभग 5, 5.5 फुट के हैं। और गाइज़ इस पौधे से मैंने कुछ ए लेयरिंग भी की थी। मैंने देखा है कि ए लेयरिंग से जो है काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इवन 40 दिन में एक पौधा तैयार हो जाता है और लगभग 1 महीने 2 महीने में ही, पिछली बरसात में मैंने ए लेयरिंग की थी, अब इनमें नए पत्ते आने शुरू हो चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा विकल्प है। हम रेनी सीज़न में ए लेयरिंग कर सकते हैं और काफ़ी जल्दी हमारे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। जैसे गाइज़ ये एक बहुत अच्छी वैरायटी थी, हमारे पास एक ही पौधा था ये, बाकी कटिंग हम बाहर से मंगवाते थे। तो मैंने क्या किया कि इसकी कुछ ब्रांचेस थी, उसकी कटिंग करनी थी, तो मैंने उसकी कटिंग नहीं की। बरसात के दौरान मैंने वो मोटी मोटी जो ब्रांचेस थी उनमें मैंने ए लेयरिंग कर दी और ए लेयरिंग करने के बाद लगभग 40-50 दिन में, लगभग 1.5 महीने के बाद उनमें जो है रूट सिस्टम नज़र आने लगा। काफ़ी अच्छा रूट सिस्टम बना। मैंने उनको कट किया और उनकी थोड़ी सी प्रूनिंग की और उनको पॉलीबैग में लगा दिया और ऐसे में अभी के दौरान उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ऐसे में जो ए लेयरिंग से पौधे हम तैयार करते हैं उनमें फ्रूटिंग भी काफ़ी जल्दी होती है। मान के चलिए लगभग 1 साल या 1.5 साल के बाद आपको उनमें फ्रूटिंग सैंपल जो फ्रूट है वो नज़र आने लगेंगे। गाइस यहाँ पे आप देखिए काफ़ी ज़्यादा घास भी हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए, इनकी जड़ों से बहुत सारी नई ब्रांचेज आती रहती हैं। जैसे ये है, इसको हम ए लेयरिंग कर सकते हैं, कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर हम ए लेयरिंग करेंगे तो मुश्किल से 1 पौधा तैयार होगा, कटिंग से 3-4 पौधे तैयार हो जाएंगे, लेकिन ए लेयरिंग से जो है लगभग 2 महीने में पौधा तैयार हो जाएगा। कटिंग को अगर हम लगाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लगभग 1 साल के बाद जो है पौधा पूरी तरह से मैच्योर नज़र आएगा। ये देखिए, ये ब्रांच आप देखिए कितनी मोटी है, इसको मैंने ए लेयरिंग की थी। ये देखिए, ये अंगूठे से भी काफ़ी मोटी ब्रांच है ये, और इसको मैंने कट करना था तो मैंने ए लेयरिंग करके नया पौधा तैयार किया। सेम इसी के पास एक और है ब्रांच, ये देखिए, इन दोनों में जो है ए लेयरिंग की गई थी। और ये देखिए, ऐसी मोटी ब्रांच को भी हम ए लेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये ए लेयरिंग से पौधा तैयार किया था और अभी देखिए इनमें काफ़ी ज़्यादा पत्ते हैं, हल्के फुल्के पत्ते झड़ भी रहे हैं। गाइज़ ये है पिछले साल के लगाए गए अनार, इनको कटिंग से लगाया गया था और बेड बना के इनको लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी न्यूट्रिशन की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो कुछ पौधे छोटे रह जाते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है। आप पत्ते देखिए, इनमें पत्ते वैसे के वैसे हैं, लेकिन पौधे सुप्त अवस्था में है और अभी इनको निकाल के हम लगाएंगे, पौधा कोई भी नहीं सूखेगा। लेकिन अगर ये काम हम बरसात में करेंगे तो मैक्सिमम पौधे जो है सूख सकते हैं। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, अभी इनको निकालिए, उसके अलावा आप इनको किसी बड़े पॉली बैग में लगा सकते हो या डायरेक्ट इनको आप मिट्टी में लगा सकते हो। अब ये पौधा देखिए, इसको भी कटिंग से लगाया गया है। ये देखिए, ये कटिंग थी और इस पौधे की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है।
अब बीच में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग भी हुई थी, लेकिन वो अभी छोटे पौधे हैं तो वो फूल अपने आप ही जो है झड़ रहे हैं। तो इनमें जो है फ्रूटिंग काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है, लगभग 2 साल में तो ईज़िली आपको कुछ अच्छे सैंपल मिल जाएंगे। अब देखिए फ्रूट का साइज़ भी डिपेंड करता है। फ्रूट का साइज़ डिपेंड करता है कि आप पौधे की कैसे केयर कर रहे हो, न्यूट्रिशन क्या है, बदल के आपको फर्टिलाइज़र डालना है, और ज़मीन पे आपने लगाया तो ज़मीन कैसी है, धूप कैसी मिल रही है, ये बहुत सी चीज़ें मैटर करती है कि जल्दी फ्रूटिंग होगी और फ्रूट का साइज़ भी अच्छा रहेगा। अब देखिए अनार में जब फ्रूटिंग होती है तो उनमें जो है फ्रूट फ्लाई का अटैक भी होता है, अनार ख़राब भी हो जाते हैं। उसके भी अलग अलग तरीके हैं, तो उन तरीक़ों को आपको थोड़ा अपनाना पड़ेगा, स्प्रे वगैरह करनी पड़ेगी, पौधों को तो है ढक के रखना पड़ेगा, मैनुअली जो है पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, उससे जो है हम अपने फ्रूट को बचा सकते हैं। नॉर्मली गाइस अगर मार्केट से अनार को ख़रीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, चाहे कोई भी सीज़न हो, सस्ता नहीं होता। तो 1-2 पौधे हम अपने घर में लगा सकते हैं। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है, इस पौधे को आप किसी बड़े पॉट में लगा सकते हो। अब मैं आपको बताऊं, शुरुआत में आप इसको किसी 12 इंच या 15 इंच के पॉट में लगाइए। उसके बाद जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता रहता है, आपको नीचे से जो है एक मेन ब्रांच रखनी है और बाकी पौधा जो है टाइम टू टाइम कटिंग करते रहना है। लास्ट में गाइस आप इसको किसी जैसे 200 लीटर का ड्रम होता है, हाफ़ ड्रम में लगा दीजिए, आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए ऐसे पौधों को जो है मिट्टी से निकालना है, किसी चीज़ से आपको खोद के निकालना है। और इसमें आप देखोगे थोड़ी कम जड़ें हैं, लेकिन ये पौधा चल जाएगा। ये देखिए इन रूट्स, क्योंकि ये पौधे तो कटिंग से ही चल जाता है, इनमें थोड़ी सी जड़ें हैं, आपको इतना लगभग मिट्टी में दबा के पॉली बैग में लगाना है। ये जो पौधा है ये सही से जो है ग्रोथ करेगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, हल्की फुल्की प्रूनिंग कीजिए, लगभग 1 या 2 मेन ब्रांचेस रखिए। अब ऐसा नहीं है कि हम इसकी भी कटिंग लगा देंगे, कटिंग इसकी हम लगा सकते हैं, फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा लेट होगी। हमेशा हमें कटिंग उस पौधे से लेनी है जिसमें ऑलरेडी फ्रूटिंग हो रही हो। तो अभी के दौरान गाइज हम जो है कटिंग लगा सकते हैं। अब ये देखिए पेंसिल साइज़ की कटिंग है, काफ़ी अच्छी कटिंग है ये, इसको लगाया जा सकता है, ये काफ़ी अच्छा विकल्प है। गाइज़ आशा करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही वीडियो का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।